नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम की खिलाड़ी ब्रजेश द्विवेदी जी, और किस तरीके से भारत में दिव्यांग क्रिकेट को लेकर काम चल रहा है। और हाल ही के दिनों में दिव्यांग क्रिकेट लीग का आयोजन देश में किया गया था। 3 दिन का ये पूरा आयोजन हुआ था और उसमें ब्रजेश द्विवेदी जी मुंबई की टीम के कप्तान थे। और किस तरीके से दिव्यांग खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से कितने खिलाड़ियों को अवसर इसमें मिल रहा है, देश में सरकार किस तरीके से दिव्यांग क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, इस पर आज चर्चा करेंगे ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ब्रजेश द्विवेदी जी, एक रिकॉर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 में 1 ओवर 3 गेंद में 3 विकेट लेने का एक रिकॉर्ड है उनका। हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो मैन ऑफ द मैच वो रहे। अभी अगर बात की जाए तो मुंबई की टीम के जब वो कप्तान थे तो जो दिव्यांग क्रिकेट लीग हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच वो रहे पहले मैच में ही। ब्रजेश जी, भारतीय दिव्यांग क्रिकेट की अगर बात करें, हाल के दिनों में हमने देखा है कि खेल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, खिलाड़ियों की सुविधाओं की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि भारत में दिव्यांग क्रिकेट को लेकर भविष्य किस तरीके का दिखाई देता है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने आमंत्रित किया। कोई भी कार्य हो, जब वो उसमें सच्ची शिद्दत, मेहनत और लगन से काम किया जाता है तो लोगों के द्वारा उसको निश्चित तौर पर एप्रिसिएशन मिलता है। और यही हाल है आज अगर हम कहें तो दिव्यांग क्रिकेट का। और इसी का नतीजा है कि अभी पहला दिव्यांग प्रीमियर लीग जो आईपीएल की तर्ज पे आयोजित किया गया था, देश में नहीं, शारजहां इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे ग्राउंड पे जहां लोगों का सपना होता है, तो निश्चित तौर पर समाज हो या जन भागीदारी हो या हमारी सरकार हो, सब उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दिव्यांग क्रिकेट उसी रूप में आप देखेंगे जो एक सामान्य क्रिकेट को देखते हैं। ब्रजेश जी, मूलतः मध्य प्रदेश के सतना के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश से ही क्रिकेट करियर की शुरुआत करी। यहीं पर खेल का क सीखा, देखा जाए तो ABCD यहीं पर सीखी और उसके बाद आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर न सिर्फ सतना बल्कि मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ब्रजेश जी, ये सफ़र किस तरीके से शुरू हुआ? क्या लगता है आपको, एक सतना जैसे शहर से आप निकल कर आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं? मैं यही मानता हूँ और जीवन का सत्य भी यही है कि अगर आप सही तरीके से अपने कार्य को, जैसा मैंने कहा, बहुत शिद्दत तरीके से अगर करते हैं तो बाधाएं, मुझे लगता है जीवन के हर पड़ाव में बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर आप उससे पार पाते हो और एक अच्छे लगन के साथ आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सफलता आपकी निश्चित है। वही अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, संघर्ष, जब आप बड़ा कुछ सोचते हैं अचीव करने के लिए तो संघर्ष निश्चित तौर पर होता है, लेकिन आपको जब सफलता मिलती है तो उसका स्वाद भी बहुत बहुत आनंदमय होता है। तो यही कहानी अमूमन जैसा हर एक संघर्षशील व्यक्ति की होती है, वैसे ही मेरी भी थी। मेहनत किया, थोड़ा समय लगा, 17 साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए लगा, लेकिन लोगों का प्यार, दुआएं और मेरे संस्था IIT इंदौर के सहयोग से आज मुझे भारतीय दिव्यांग टीम का सदस्य हूं। इसके साथ साथ मुंबई आइडल्स जैसी श्रेष्ठ टीम का DPL दिव्यांग प्रीमियर लीग में मुझे कैप्टनसी भी मिली, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। मैं अपने दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। ब्रजेश जी, लगन और मेहनत की आप बात कर रहे हैं कि 17 साल आपने बताया कि एक बड़ा सा कम समय नहीं होता, एक लंबा समय होता है। किस तरीके की चुनौतियां रही आपके सामने, खासकर अगर क्रिकेट के मैदान से लेकर, अगर बात परिवार घर से निकलने से लेकर क्रिकेट के मैदान तक, और फिर स्कूल भी साथ साथ मैनेज करना, पढ़ाई भी साथ साथ मैनेज करना, परिवार का किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता था, परिवार का सहयोग किस तरीके से मिलता था? देखिए, संघर्ष, पहला संघर्ष तो ये था कि एक सामान्य जो खेल है उसमें एक दिव्यांग का जो पार्टिसिपेशन होता है वो शुरू में कठिनाई का दौर होता है। थोड़ा बहुत लोगों में हिचकिचाहट होती है कि शारीरिक रूप से ये सक्षम नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके हाथ में लग जाए या पाँव में लगे, शारीरिक कोई दिक्कत ना हो जिसके कारण इसको परेशानी हो। लेकिन जैसे जैसे आप उन चीज़ों में एक्सपर्टीज होते हो, महारत आपको हासिल होती है, हर वर्ग
आपको हाथों हाथ लेता है। वही मेरे साथ भी था स्कूल टाइम में। शुरू में खेल के प्रति रुचि बढ़ी तो ग्राउंड के बाहर बैठ के बॉल पकड़ना हुआ, फिर धीरे धीरे खेलने का मौका मिला, फिर एक बल्लेबाज बने, फिर एक बॉलर बने, फिर एक ऑलराउंडर बने। उसके बाद क्लब क्रिकेट में आए। वहाँ जैसे गाँव में जाते थे तो पहले लोग हंसते थे, फिर उसके बाद हमारा खेल देखने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी जेब नोटों से भरी रहती थी। लोगों का इतना प्यार मिलता था, इतना लगता था कि हम लोग एक अच्छे एक्सपोजर है, हमारा खेल लोगों के दिलो दिमाग में घुसता है। और यही प्यार और सम्मान लेकर जब थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि कहीं ना कहीं दिव्यांग एक सामान्य क्रिकेट में नहीं आ सकता है। नियम की कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि जब तक आप घायल नहीं होगे तो आपको रनर नहीं मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट दिमाग में था। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लगा कि हम मतलब टैलेंटेड होने के बावजूद भी हम इस क्रिकेट पे नहीं जा सकते हैं। धीरे धीरे दूसरा सब्स्टिट्यूट पता चला कि दिव्यांग क्रिकेट भी हो रहा है। उसके लिए भी संघर्ष किया, पता किया कहाँ से हुआ, कहाँ से चालू होता है। भिलाई से शुरुआत हुई इस दिव्यांग क्रिकेट की, मध्य प्रदेश में। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 99 में पहली बार नेशनल खेलने का मुझे मौका मिला था नागपुर में, मध्य प्रदेश टीम का रिप्रेजेंटेशन किया। ऐसे ही कारवां बढ़ता गया और अंततः 2017 में एक नेशनल टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस के बेस पर मुझे पहली बार भारतीय दिव्यांग टीम में जगह मिली। और एक चीज समझ में आई कि मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते हुए ही सही, और गुमराह वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो प्रयास अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं, थोड़ा समय ले सकता है लेकिन सफलता निश्चित। ब्रजेश जी, आपने बताया कि कई बार डिसअपॉइंटमेंट भी मिली, कई लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि कैसे खेल पाएंगे, हंसते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं तो कुछ लोग के शब्द जो होते हैं वो चुप जाते हैं, लग जाते हैं अंदर, और लगता है कि नहीं अब मुझे करके दिखाना है। ये जो सामने वाले व्यक्ति ने हमको ये बोल दिया, नहीं इसको जवाब देना है, अपने परफॉर्मेंस से देना है। ऐसा कभी वाकया आपके जीवन में आया? जब आप एक लंबा लक्ष्य तय करते हैं तो मुझे लगता है कि हर स्टेज में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो फोकस्ड होता है और इन चीज़ों को एक वरदान के रूप में लेता है। क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए, जो लोग बोलते हैं उनको मालूम नहीं रहता है, जानने के बाद वो खुद रियलाइज करते हैं कि जो हमने बोला है उसके विपरीत है ये। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स होता है। पहले लगता था कि जब कभी ट्रायल्स में जाते थे और अच्छा करने के बावजूद भी मौका नहीं मिलता था तो थोड़ा सा निराशा होती थी। लेकिन मैंने देखा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और अच्छा परफॉर्मेंस, जो चीज़ आप सोच रहे हो उस पर अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो वही लोग जो जिन्होंने कभी मतलब सिंपैथी हो या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो बुरा लगे, वही लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। तो ये हमको यही सिखाता है कि भाई अगर आप कुछ कर रहे हो, देखिए मैं अभी वर्तमान में आईआईटी इंदौर में डिप्टी मैनेजर के तौर पर पदस्थ हूँ। 2014 में आईआईटी में आने के बाद ही जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ। और कैसे हुआ, देखिए इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट होती है, अगर हम देखेंगे तो उसमें सामान्य जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पूरा पार्टिसिपेशन रहता है। हमारी संस्था ने अप्रिसिएशन किया, हमें एक सामान्य खेल में भाग लेने का मौका मिला, वहां हमने परफॉर्मेंस किया और वहीं से सारी कहानियां चेंज हुई। तो हर जगह, हम कहने का मतलब ये कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको हर जगह अप्रिसिएशन मिलेगा। शुरू में थोड़ी बातें होती हैं और स्वाभाविक है। देखिए अगर आप लंबे गोल को एक टारगेट करके चलते हो तो बाधाएं तो आएंगी, नहीं तो मजा कैसे आएगा। ब्रजेश जी, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उसे प्रोत्साहित करता है, हमेशा उसके पीछे एक पिलर की तरह खड़ा रहता है। तुम खेलो, आगे बढ़ो। चाहे वो छात्र जीवन की बात की जाए, खिलाड़ी की बात की जाए, चाहे वो किसी भी कला या किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, आपके जीवन में वो व्यक्ति कौन था जिसने आपको हमेशा प्रोत्साहित किया, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? जो मेरा अनुभव कहता है कि जीवन जो होता है एक कड़ियों से जुड़ता जाता है, तो ऐसा ही मेरे जीवन में भी हुआ। एक व्यक्ति को अगर मैं कहूँगा तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी। अगर मैं अपने शुरुआती दौर में कहूँ तो आज मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, वो मेरे माता पिता की बदौलत है। उसके बाद स्कूल में हम पहुँचते हैं तो हमारा बहुत
दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। उनमें से सौरभ करके एक दोस्त था, उसने समझ लीजिए कि जिस्म और जान, एक जिस्म और एक जान, उस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया। हाँ। फिर मेरे भाइयों ने कभी भी मुझे दिव्यांग नहीं समझा, खड़ा किया। आज भी मेरे खेल के हर परफॉर्मेंस पे उनकी नज़र होती है। वैवाहिक जीवन के बाद हमारी वाइफ है, वो भी कंसर्न है, सारी चीज़ें वो भी मैनेज करती हैं। तो देखिए एक पूरी कड़ी होती, समाज के लोग पूछते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ दिक्कत होगी तो हम आपकी मदद करेंगे। तो एक पूरा एंटायर ग्रुप कह सकते हैं कि एक एक कड़ियों में वो जुड़ता है, नहीं तो सारी चीज़ें कभी कंप्लीट नहीं हो, ऐसा मेरा मानना। ब्रजेश जी, मैं अगर दिव्यांग क्रिकेट की अगर बात करूं तो अगर कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेलना चाहते हैं और दिव्यांग हैं लेकिन क्रिकेट का शौक है उनको और पैशन है उनका कि उनको भी आप ही की तरह क्रिकेटर बनना है, तो क्या वो प्रक्रिया होती है, कैसे वो इस प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं, कैसे सिलेक्शन होते हैं, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, खासकर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो? क्रिकेट चाहे जिस फॉर्मेट में हो, आज बहुत ग्लोबल है, लोग उसको बहुत देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और उसी तरीके से जो हमारे खिलाड़ी हैं वो चाहते हैं कि हम विराट कोहली बने, हम सर सचिन तेंदुलकर बने, या लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसे भी बने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेशन है, जिनका जो खेल रहे हैं उसी को देखिए। आवश्यकता ये है कि जो हमको मिला उसको वापस देना है, यही चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ। अब हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारा बोर्ड उस पर काम कर रहा है कि नेशनल टूर्नामेंट्स जो होते हैं उसका हम ट्रायल रखते हैं। ट्रायल के दौरान जो बच्चे परफॉर्म करते हैं उनको क्रम बाय क्रम मौका मिलता है। और इसी सिलसिले में हमने एक मंदसौर में ट्रायल किया था, वहाँ से खिलाड़ियों का चयन। तो एक प्रक्रिया बनाई जा रही है, व्यवस्थित रूप से बनाई जा रही है। जो खिलाड़ी अगर टैलेंटेड है तो वो छूटेगा नहीं, उस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक नेशनल टूर्नामेंट हुआ था, मैं वहाँ नहीं जा पाया था, हमारी मध्य प्रदेश विनर थी। तो बच्चों में इतना टैलेंट है, अब जरूरत है कि अब उनको आगे बढ़ाया जाए। देखिए आज मेरी संस्था ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन आप देखेंगे कई हमारे दिव्यांग भाई हैं जिनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है कि वो आगे आकर खड़े हों और जो उनका पैशन है उस पर अपना कैरियर बनाए। तो निश्चित तौर पर अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि दिव्यांग जो भी हमारे खिलाड़ी भाई बहन जो भी हैं उनका एक मैकेनिज्म मध्य प्रदेश में हम जो भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। और प्रीमियर लीग, दिव्यांग प्रीमियर लीग एक उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसका भी कैंप हम सारे मध्य प्रदेश का एक कैंप करेंगे जिससे उनको भी विदेश की धरती में जाके खेलें और हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। ब्रजेश जी, एक प्रक्रिया है क्रिकेट की अगर बात करें तो पहले बच्चा क्लब में खेल रहा होता है, उसके बाद वो डिवीज़न खेलता है, डिवीज़न के बाद फिर वो स्टेट पे पहुंचता है, फिर रणजी ट्रॉफी और ये तमाम आगे की प्रक्रियाएं होती हैं। आपका सफ़र किस तरीके का था? ये सवाल दरअसल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि इस सवाल के पहले जिन लोगों के लिए हमने ये सवाल किया कि कैसे वो लोग, वो खिलाड़ी जो आगे बढ़ना चाहते हैं दिव्यांग क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचना चाहते हैं आपकी तरह, उनको ये पता चले कि ब्रजेश द्विवेदी का सफ़र किस तरीके का था। सतना जैसे शहर से निकलकर कैसे वो डिवीज़न तक पहुंचे, डिवीज़न के बाद स्टेट और फिर स्टेट के ऊपर की जो पूरी प्रक्रिया थी वो अपनाई गई। सर 99 में काफ़ी संघर्ष के बाद जब खेलने का मौका मिला, तो देखिए आप एक बार अगर टीम में आते हैं तो आपका पैमाना सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस रहती है। वहाँ ये नहीं है कि आप सिंपैथी है या कुछ है, एकदम फेयर। स्पोर्ट्स का यही एक खासियत है, जब परफॉर्मेंस होता है धीरे धीरे इंतजार करते गए। 2007 में उस समय भारतीय दिव्यांग टीम नहीं बनी थी। 2007 तक आए और काफ़ी संघर्ष था। एक बड़ी कहानी थी कि मध्य प्रदेश के बाद सेंट्रल रेलवे से खेलने का मौका मिला। प्रयास ये था कि जितना अपडेट हो सके, जितनी नई चीज़ें बाहर से भी सीख सके, क्योंकि उस समय भारतीय दिव्यांग टीम नहीं बनी हुई थी। 2008 तक रेस्ट ऑफ इंडिया था, शेष भारत था, हमने वहाँ तक खेले। उसके बाद ये लगा कि अब तो भारतीय टीम नहीं है, थोड़ा सा निराशा हुई। चीज़ें बदलती गई। 2 साल 3 साल 2008 में जब भारतीय टीम का संचालन हुआ, उस समय मैं आर्थिक स्थिति के कारण प्राइवेट जॉब में काम करता था धीरे धीरे। लेकिन वो तो था कि इतना समय हमने लगाया। देखिए संघर्ष कितना भी हो,
अगर आप सही शिद्दत से उस पर लगन के साथ अगर लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक मौका देता है। और वही मेरे जीवन में भी आया। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आप जो सोचते हैं, खेल ही नहीं, आप कोई भी चीज़, आप हमारे दिव्यांग भाई जो भी हैं, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं, आप सही दिशा में और उससे भटके नहीं, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। देखिए दिव्यांगों का बहुत सारा अभी प्रमोशन हो रहा है, क्रिकेट में हो रहा है, हमारे पैरा ओलंपिक्स गेम है, सभी हमारे भाई बहन मेहनत कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सरकार भी अब विस्तृत रूप से हम लोगों के लिए सोच रही है, हमारे खेल के बारे में सोच रही है। तो बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है और ऐसा आएगा कि जब आप अपने खेल से अपना कैरियर बनाएंगे। ब्रिजेश जी, जिस तरीके से हम साधारण क्रिकेट में हम देखते हैं, हमने जैसे आपसे पूछा कि डिवीज़न, उसके बाद स्टेट, फिर जोनल, जोनल के बाद रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये तमाम वो टूर्नामेंट होते हैं आम क्रिकेट में। जिसके बाद नेशनल टीम बनती है और नेशनल टीम के बाद लोग उसमें सेलेक्ट होते हैं। क्या दिव्यांग क्रिकेट में भी कुछ इसी तरीके की प्रक्रिया है? जी बिल्कुल। देखिए अभी जैसा मैंने कहा कि अभी अपने प्रमोशनल स्टेज पे है दिव्यांग क्रिकेट, इसलिए हम डिवीजन से ना लेके जो एक प्रादेशिक टीम बनती है नेशनल टूर्नामेंट के लिए, उसके लिए हम एक छोटा छोटा कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश की एक टीम बनती है। उनका वहाँ एक परफॉर्मेंस पैमाना होता है, उसके बाद फिर हमारा रेस्ट ऑफ इंडिया का मैचेस होते हैं, उसके साथ साथ इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, मतलब 3 जोन हम बांटते हैं। जोनल जो क्रिकेट होती है एक नेशनल लेवल के बाद, वहां से जो बच्चे परफॉर्म करते हैं, देखिए आने वाले दिनों में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो डिस्ट्रिक्ट की टीम भी बनेगी, फिर डिवीजन की टीम भी बनेगी, फिर उनका प्रादेशिक कंपटीशन होगा। अभी प्रमोशनल स्टेज पे है, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दी संभागों की टीम अब हम बनाना शुरुआत करना चालू कर रहे हैं। दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करें तो उसकी भूमिका किस तरीके की है? वो किस तरीके से काम करता है? वो किस तरीके से खिलाड़ियों की सुविधाओं को लेकर बात करें, मैचेस को लेकर बात करें, पूरा मैनेजमेंट को लेकर बात करें, वो किस तरीके से काम होता है? दिव्यांग क्रिकेट एक लाइफ लाइन मैं बोल सकता हूं, क्योंकि आज अगर दिव्यांगों का क्रिकेट इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है तो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दिन रात मेहनत कर रहा है कि कैसे जो बच्चे हैं जो सपना देखते मेरी तरह की हम खेल पे आगे बढ़ें, हम अपने ज़िले का, संभाग का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें और उसके साथ साथ हमको रोजगार मिले। और उसी दिशा में देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी कि अप्रैल के माह में 90 खिलाड़ी शारजहां जाकर और वहां उनको खेलने का मौका मिला। ये तभी मुमकिन है जब आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से और अथक प्रयास करता है कि खिलाड़ियों को मौका मिले और जाके वो इंटरनेशनल एक्सपोजर दे। तो मैं यही कहूँगा कि बोर्ड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ज़रूरत है थोड़ा और अवेयरनेस की, जो मुझे लगता है कि समय के साथ साथ निश्चित तौर पर आए। ब्रजेश जी, जिस तरीके से MPCA हमने देखा, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में क्रिकेट की गतिविधियां जो हैं उसको चलाता है। मध्य प्रदेश में दिव्यांग क्रिकेट को लेकर भी क्या कोई ऐसी बॉडी है या फिर यही जो MPCA है यही इसको मैनेज करता है, या दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड के लिए एक अलग से एक बॉडी है? अभी मध्य प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन है जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधीन है। अच्छा। और जिस तरीके से BCCI ने अपना प्यार दिया है, निश्चित तौर पर आने वाले सालों में वो दिव्यांग क्रिकेट को भी अडॉप्ट करेंगे और उसके साथ साथ प्रादेशिक स्तर पर भी उनकी जो बॉडी है वो उसको काम करेंगी, ऐसा 100% मेरा यकीन है। क्योंकि BCCI ने अभी हाल ही में एक पूरा बोला था कि जो भी दिव्यांग कैटेगरी, देखिए ब्लाइंड हैं, व्हील चेयर्स हैं, वुमेन ब्लाइंड हैं, वुमेन्स क्रिकेट, एक पूरी कैटेगरी को उन्होंने डीफ एंड डंप है, उन्होंने कहा कि एक पूरा जो एसोसिएशन है उनको एकत्रित कीजिए और एक काउंसिल बनाइए। उसी काउंसिल के तहत आपको मौका मिलेगा और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर BCCI हमको अडॉप्ट करेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। ब्रजेश जी, एक्सपोजर किस तरीके का है? क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे वो पुरुष क्रिकेट टीम हो, उसमें एक ज़बरदस्त एक्सपोजर, क्रिकेट को तो एक धर्म माना जाता है देश के अंदर। उसके बाद महिला क्रिकेट टीम हमारी है, उसके बाद दिव्यांग क्रिकेट टीम हमारी है। क्या लगता है आपको, एक एक्सपोजर जिस तरीके से एक साधारण क्रिकेट टीम का है इस देश के अंदर, वो एक्सपोजर मिलने की आवश्यकता अब दिव्यांग क्रिकेट को भी है आने वाले दिनों में? निश्चित तौर पर देखिए आज मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे दूरदर्शन जैसे
देश के प्रतिष्ठित चैनल पहचानते हैं, जानते हैं, हमारा परफॉर्मेंस देखा है, उन्होंने हमारी मेहनत देखी है, हमारा स्ट्रगल देखा है, वैसे ही सभी खिलाड़ियों का आने वाले दिनों में क्यों नहीं मिलेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो लोगों का प्यार और हमारा जो मीडिया वर्ग है उनका प्यार हमेशा मिलेगा। हाँ, ये जब जैसा मैंने कहा कि अभी शुरुआती दौर है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे उनका जो एक्सपोजर है निश्चित तौर पर आगे आएगा, लोगों का प्यार बहुत मिलता है, मुझे मिला है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। वैसे ही मैं उपेक्षा करता हूँ कि मेरे सभी खिलाड़ियों को ऐसा मौका मिले। ब्रिजेश जी, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे जो या जिनके बच्चे दिव्यांग हैं या वो क्रिकेट में जाना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, माता पिता को हमेशा यही लगता है कि अगर बच्चे कुछ ऐसा ना हो जो आपने शुरुआत में कहीं कहीं बॉल लग ना जाए या कोई तकलीफ ना हो जाए। क्रिकेट खेल ऐसा है कि आपको स्पोर्ट्समैनशिप में सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें अगर वो बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है? देखिए, दिव्यांग मतलब आपके पास दिव्यांग है, डिफरेंटली एबल्ड है आप। माँ बाप को यही समझना पड़ेगा। देखिए, मैं जैसा मैं बोला, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरे दोस्त हों, चाहे मेरी संस्था हो, चाहे समाज का वर्ग हो, मीडिया के सभी वर्ग हैं, सब ने हमको बहुत मेहनत, बहुत प्यार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा संघर्ष देखा है। ये तभी पॉसिबल हुआ जब एक परिवार ने अपने किसी दिव्यांग बच्चे को खड़ा किया, उसके साथ साथ स्कूल में उसके दोस्त यारों ने उसको कंधे से कंधा मिला के दिया, समाज ने उसको ऊपर उठाया। आप अपने क्रिकेटिंग करियर में अगर कहें तो जाके आपने परफॉर्म किया तो आपके बोर्ड ने आपको सही समय पे सही मौका दिया। तो ये एक पूरी कड़ी है। माँ बाप से मैं यही कहूँगा कि अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो ईश्वर उसमें कुछ ऐसा जरूर देगा जो दूसरों से अलग है। आप जो उसका वो प्लस पॉइंट है, आप उसको लेके आगे बढ़िए। आपका बच्चा आपका तो नाम रोशन करेगा ही करेगा, साथ में देश का भी नाम रोशन। ब्रिजेश जी, दूसरे देश की टीमों के साथ भी आप खेलते हैं, वहाँ पे जो टीम देखते हैं, वहाँ के लोगों को जब आप देखते हैं, वहाँ दिव्यांग क्रिकेट को लेकर दूसरे देशों में किस तरीके से काम हो रहा है, अगर हम तुलना भारत के साथ करने जाएं तो? दिव्यांग क्रिकेट अगर दूसरे देशों में कहें तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और वहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा उनको मिलना स्टार्ट हुआ है। देखिए, भारत क्या है, हमारा बहुत विस्तृत देश है, बहुत बड़ा देश है, और धीरे धीरे चीज़ें लाइन में आ रही हैं। लोगों को दिव्यांग क्रिकेट नहीं मालूम था, अब उनको मालूम है कि दिव्यांग क्रिकेट फिजिकली चैलेंज अलग होता है, ब्लाइंड क्रिकेट अलग होता है, और व्हील चेयर क्रिकेट अलग होता है, डीफ एंड डंप अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, सुविधाएं हमें भी मिल रही हैं, उनका थोड़ा सा ज़्यादा है, जो आने वाले दिनों में हमें भी वही चीज़ें मिलने लगेंगी। ये मेरा निश्चित तौर पर भारत सरकार के सहयोग को किस तरीके से आप देखते हैं, खासकर क्योंकि भारत सरकार इस वक्त हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्मेंस हो, इस पर फोकस दे रही है, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सरकार चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, आज अगर हम कहें तो दिव्यांगों के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं। निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सपना देखा है, आज वो सारी चीज़ें हम लोगों को आने वाले दिनों में पूरी तरीके से मिलेगी, और जो एक दिव्यांग सामान्य की तरह सपना देखता है वो पूरा होएगा। शासन और प्रशासन उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। और मुझे मालूम है कि निश्चित तौर पर एक सामान्य खिलाड़ी की तरह एक दिव्यांग खिलाड़ी भी आगे आएगा पूरी तरीके से। जी, एक आखिरी सवाल, टोक्यो ओलंपिक में अब भारत पार्टिसिपेट करने पहुंच रहे हैं खिलाड़ी वहां पर, क्या उम्मीद इस बार रखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ी पहुंचे हैं, जिन खेलों में भारत का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, क्या माने कि जो सबसे ज़्यादा गोल्ड हमने लंदन ओलंपिक में जीते थे अभी तक, अगर देखा जाए तो वो रिकॉर्ड भी इस बार भारत तोड़ सकता है? मुझे 100% यकीन है, जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी मेहनत कर रहे थे और जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था, तो मुझे लगता है कि इस बार पिछले ओलंपिक्स के तुलना में दुगना हमारे पास मेडल होंगे। और मैं सबको ऑल द बेस्ट कहूँगा, और ये भी कहूँगा कि आप लोगों ने अथक प्रयास किया है ओलंपिक को टारगेट करके। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपने जो सोचा है वो पूरा हो। मेहनत करना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है।
बिल्कुल ये सभी खिलाड़ियों के लिए भी मायने रखता है, मेहनत करना है, नतीजे आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। ब्रजेश द्विवेदी एक ऐसा नाम जो मध्य प्रदेश के सतना से जन्मे, वहाँ पले बड़े, आगे बढ़े, पूरी क्रिकेट का करियर वहाँ से शुरू किया और उसके बाद डिवीज़न खेला, उसके बाद मध्य प्रदेश लेवल पे आए और फिर आज राष्ट्रीय फलक पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और ब्रजेश द्विवेदी जी का जो पूरा सफ़र है ये बताता है कि किस तरीके से दिव्यांग क्रिकेट को लेकर जो लोगों के अंदर एक ये कहें कि कैसे इसका एक्सपोजर बढ़ेगा या कैसे ये क्रिकेट और आने वाले समय में बढ़ेगा, ये बताता है कि खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। बस पर ज़रूरत इस बात की है कि जितनी और एक्सपोजर या जितनी और सुविधाएं खासकर अगर देखा जाए तो दिव्यांग क्रिकेट को मिलनी चाहिए, वो और अगर मिलेंगी आने वाले समय में तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी भारतीय दिव्यांग क्रिकेट जो है वो अपना नाम रोशन करता दिखाई देगा। ब्रजेश द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि आपसे इस बातचीत के बाद जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, खासकर वो दिव्यांग खिलाड़ी जो देख रहे होंगे जो आप ही की तरह आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उनको एक अच्छा रास्ता मिला होगा, उनको उस मुकाम तक पहुँचने के लिए एक ऐसा मार्गदर्शन मिला होगा जिसमें शायद वो आपके अनुभवों का लाभ उठाते हुए वहाँ तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।